गांव शिवपुर में राम नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पूर्वज भी खेती से अपना जीवन यापन करते थे। वो दिन रात अपनी 4 बीघा जमीन पर मेहनत करता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन गांव का जमींदार ठाकुर सिंह अपने लालच और क्रूरता के लिए कुख्यात था। वो गरीब किसानों की जमीन हड़प कर अपनी जागीर बढ़ाने में लगा रहता था। ठाकुर की चालें। एक दिन ठाकुर सिंह ने अपने कारिंदों को राम के पास भेजा। उन्होंने कहा, राम, ये जमीन अब ठाकुर साहब की होगी, तुम इसे तुरंत खाली कर दो। राम ने हाथ जोड़कर कहा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की धरोहर है, मैंने इसे अपने पसीने से सींचा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर कारिंदे गुस्से में आ गए और बोले, ठाकुर साहब का आदेश मानना ही पड़ेगा, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन राम ने सिर झुकाकर इनकार कर दिया। अत्याचार की हदें पार। राम की हिम्मत देखकर ठाकुर सिंह आग बबूला हो गया। उसने अपने गुंडों को भेजा, जिन्होंने राम की खड़ी फसल को उजाड़ दिया, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी और उसके परिवार को धमकाया। राम और उसका परिवार रोते बिलखते रहे, लेकिन गांव वालों में से कोई ठाकुर के डर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। न्याय की तलाश। राम ने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने परिवार के साथ गांव की पंचायत में पहुंचा और अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन पंचायत के बड़े बुजुर्ग ठाकुर से डरते थे, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। हार कर राम शहर के वकील राजेश बाबू के पास पहुंचा। वकील ने कहा, अगर तुम्हारे पास जमीन के असली कागजात हैं, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। राम को अपने दादा के समय के पुराने दस्तावेज मिले, जिसमें साफ लिखा था कि यह जमीन उसके परिवार की थी। राजेश बाबू ने कोर्ट में ठाकुर के खिलाफ केस दायर कर दिया। न्याय की लड़ाई। ठाकुर ने कोर्ट में रिश्वत देने की कोशिश की, गवाहों को धमकाया, लेकिन सच के आगे उसकी चालें नाकाम हो गईं। कोर्ट में जज ने जब राम के जमीन के कागज देखे, तो उन्होंने फैसला राम के पक्ष में सुना दिया। जज ने कहा, राम की जमीन पर ठाकुर सिंह का कोई हक नहीं है, उसे तुरंत ये जमीन लौटाई जाए और इस अन्याय के लिए ठाकुर सिंह को कानूनी सजा दी जाएगी। गांव वालों ने पहली बार देखा कि कानून और सच्चाई की ताकत क्या होती है। उन्होंने भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी। अंत में राम को उसकी जमीन वापस मिल गई। अब वो निडर होकर अपनी खेती करने लगा। ठाकुर सिंह को जेल भेज दिया गया और गांव में पहली बार किसानों ने राहत की सांस ली। अब गांव में लोग संगठित हो गए और किसी भी अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने का संकल्प लिया। शिक्षा। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए